स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एसएससी के 2026 ब्रह्मास्त्र फैक्ट संपूर्ण जी के हमारा चल रहा है। इसमें हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का लेक्चर नंबर 9। यह हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे संगम युग के बारे में, संगम एज के बारे में बात करेंगे। ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट है। इसमें हमें ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रखना है, बहुत ही मिनिमम चीज़ याद रखेंगे। और ये हमारा 5 से 10 मिनट का क्लास होगा, जिससे आप अगर इससे क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स होगा, इससे बाहर नहीं होगा, जितना आपको यहाँ पे बतलाते हैं। तो संगम एज की अगर हम हिस्ट्री बात करें तो ये हमारा ब्रॉन्ज एज नहीं था, कांसा युग नहीं था। नो ब्रॉन्ज एज, बट मेगाथिलिक एज था। मेगाथिलिक एज, मेगाथिलिक एज कहने का मतलब है आयरन एज। ये कहाँ पे था? साउथ इंडिया पे चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोई कांसा नहीं पाया गया, लेकिन यहाँ पे आयरन के बने बने बहुत से हथियार पाया गया, लोहा पाया गया बहुत सारा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है ना, ये 2500 बीसी, 2500 बीसी, ठीक है। ये साउथ इंडिया पे चल रहा था, आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो ब्रॉन्ज एज का बात इसलिए क्या है क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी था किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े, पोइट्री अगर बात करें, यहाँ पे जो पोइट्री यूज हुआ है ब्लैक एंड रेड में, काले और लाल किले के यहाँ पे पोइट्री का देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिटी, जो समुदाय बिलोंग करते हैं, वो लोग पास्टोरल कम्युनिटी थे, जिसमें चारवाहाए थे, पास्टोरल कम्युनिटी थे। अगर साउथ इंडिया का हिस्ट्री का अगर हम बात करें ना, साउथ इंडिया का ये स्टार्ट ही होता है आपका चेरा, पांड्या एंड चोला डायनेस्टी से, ठीक है। ये इसी से स्टार्ट होगा। संगम लिटरेचर है यहाँ पे, संगम लिटरेचर दो फॉर्म में है। पहला एक नैरेटिव फॉर्म में है, स्टोरी के फॉर्म, जिसे मेलकानकू कहा जाता है। मेलकानकू, इसमें टोटल 18 मेजर वर्क डिस्क्राइब है। और एक है आपका पोइटिक के फॉर्म में, जिसे डायडेटिक कहा जाता है। डायडेटिक ये आपका है किनकानकू, किनकानकू कहा जाता है। इसमें भी आपका 18 टोटल मेजर वर्क, कितना है? 18 मेजर वर्क है, ठीक है। इसमें लव के बारे में और वार के बारे में डिस्कस है। लव को यहाँ पे अकम बोला गया और वार को पूरम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है। संगम लिटरेचर में अगर हम बात करें तो याद रखेंगे यहाँ पे नैरेटिव फॉर्म में, जिसको मेलकानकू कहा गया, 18 है टोटल। और एक आपका है डिडैटिक। डिडैटिक क्या है? डिडैटिक, TIC, डिडैटिक, जिसे किनकानकू कहा गया भी 18, जिसमें लव और वार के डिस्कशन है। वो लव को अकम बोला गया, वार को पूरम बोला गया है, यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको एक टर्म याद रखना है, जिसका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार, बिंदुसार का मतलब होता है कौन केयर ऑफ लैंड बिटवीन टू सी, दो समुद्र के बीच का जमीन को जीतने वाला हिस्सा जो है, उसको क्या करेगा? बिंदुसार। बिंदुसार का मतलब क्या है? दो समुद्र के बीच का जो जमीन है, उसको जीतने वाला, ठीक है, वो बिंदुसार है। अशोका के स्क्रिप्ट के साथ अशोक ने कुछ अभिलेख लिखवाया था ना,
उसके अनुसार अगर हम बात करें, अशोका इंस्क्रिप्शन, अशोका के अभिलेख के हिसाब से यहाँ पे चेरा और चोला मोस्ट पावरफुल थे, सबसे शक्तिशाली यही था, मोस्ट पावरफुल। ठीक है, ये चेरा जो है ना, इसको केरल पुत्र भी कहा जाता था। केरल पुत्र आज के भी नाम से आप यहाँ देखेंगे। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, जो है संगम युग में आपको बस चेरा, चोला और पांड्याज, ठीक है, इसको इसके बारे में आपको बस याद रखना है, उसका कैपिटल और उसका एम्बलम क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही यही इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेरा। चेरा का कैपिटल है वंजी या फिर वंची। सिंबल बात करेंगे या फिर एम्बलम, याद रखिएगा ना, बो एंड एरो, तीर और धनुष। ठीक है, चेरा का राजधानी कौन सा था, वंची या फिर वंची, और इसका एम्बलम क्या है, तीर धनुष। ठीक है, चोलाज के बारे में बात करते हैं। चोलाज, चोलाज का जो कैपिटल है वो है आपका उरेयार एंड पुहर, उरेयार एंड पुहर। अगर इसका एम्बलम के बारे में बात करें, एम्बलम इसका बाघ, टाइगर। लास्ट वन आपका पांड्याज। पांड्याज का जो आपका राजधानी है, कैपिटल है, वो आपका मदुरै होगा। एम्बलम बात करें, फिश, मछली। ठीक है, ये आपको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज। ठीक है, क्या, चेरा का राजधानी है वंजी या फिर वंची, एम्बलम इसका तीर्थधनुष। चोलाज का उरेयार या फिर पुहर और एम्बलम इसका टाइगर। पांड्याज का मदुरै राजधानी, एम्बलम में मछली, फिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। और ये जो पांड्याज के बारे में ना एक मेंशन है, उसको भी यहाँ पे देख लीजिएगा। ये जो पांड्याज है, पांड्याज के बारे में मेगास्थनीज के बुक में मेंशन है। मेगास्थनीज के बुक में मेंशन है, क्या मेंशन है कि जो पांड्याज के लोग थे, ठीक है, पांड्याज के लोग थे फेमस फॉर ट्रेडिंग पर्ल्स, मोती के जो मोती होते हैं, पर्ल ट्रेडिंग, पर्ल के व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध थे आपके पांड्याज के जो लोग थे। ठीक है, बस आपको यही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। जैसे यहाँ तक याद रखिएगा ना, आपका संगम डायनेस्टी हो गया समाप्त। संगम से बनेगा तो आपका इम्पोर्टेंट है चेर, चोला और पांड्या, सिंबल और उसका जो सिंबल राजधानी, ये बस, और कुछ याद नहीं रखना है। ज्यादा पढ़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में आएगा ही नहीं तो क्यों कीजिएगा, ब्रह्मास्त्र क्यों नाम है, क्योंकि आपको सिर्फ क्रीम मिले, बाकी कुछ ना मिले। ठीक है, आप भरोसा रखिए, अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो 40 आउट ऑफ 40 आपका गारंटी आना फिक्स है। एग्जाम हो जाएगा, आपको मैं एक एक क्वेश्चन बतला दूंगा, ये क्वेश्चन इस लेक्चर से आया, ये क्वेश्चन इस लेक्चर से आया, ये सारा चीज आपको हम दिखा देंगे प्रूफ के साथ में, यहाँ से आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा आपका गुप्ता और चालुक्याज, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का।
और जैसे ही एंशियंट हिस्ट्री हमारा समाप्त हो जाएगा ना, हमारा बहुत बड़ा वर्कलोड समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 10 चैप्टर है अकेले, 10 चैप्टर में पूरा का पूरा जीएस समाप्त हो सकता है अगर एंशियंट हिस्ट्री को ना पढ़ाया जाए तो। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्लास आएगा पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ये एक एक क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा, एक क्लास में समाप्त हो जाएगा, ये गारंटेड है। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको सेशन समझ में आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।